आज का हमारा टॉपिक है ब्रूस्टर का नियम। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मेलस का नियम क्या होता है और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। मेलस का नियम क्या था कि अगर किसी विश्लेषक पर कोई पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, क्या होता है, किसी विश्लेषक पर पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुव दिशाओं के बीच कोण बने कोण, ध्रुवक व विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुव दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। कौन? निर्गत प्रकाश की तीव्रता। निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमने आई लिया था, आई प्रोपोर्शनल टू किसके था, cos स्क्वायर थीटा के। cos स्क्वायर थीटा कोज्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोज्या, बनने वाले कोण कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हमने यहाँ फार्मूला निकाला था I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। I क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, I नॉट क्या है, जो हमारा प्रकाश आपतित हो रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश जो आपतित हो रहा है, ठीक है, किसी विश्लेषक पर, वो उसकी तीव्रता है। और थीटा क्या है, विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुव दिशाओं के बीच कोण है, ठीक है। इतना हमने बताया था मेलस के नियम में, ठीक है, मेलस का नियम बताया था कि जब किसी एंगल पर क्या हमारा जो टूर्नामेंट पिस्टन घूमा हो, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम इसमें क्या होता है कि अगर कोई अध्रुवित प्रकाश है, कोई अध्रुवित प्रकाश है, वो किसी पृष्ठ पर आपतित होता है, क्या होता है, किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह क्या होता है, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। क्या होता है, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो है तीन चीजें होती हैं। पहला होता है परावर्तन, दूसरा होता है अपवर्तन, तीसरा होता है अवशोषण, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा अवशोषण, जिसे हम बोलेंगे प्रकाश लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पृष्ठ लेते हैं जिसपे क्या है, एक अध्रुवित प्रकाश, क्या है, अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, या साधारण प्रकाश से बोलेंगे, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश। अध्रुवित या साधारण प्रकाश क्या होता है, हमने बताया था कि अगर वैद्युत सदिश के कंपन प्रकाश किरण की चलने की दिशा के लंबवत सभी तल में सममित रूप से होते हैं, सभी तल में क्या होते हैं, सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश या सामान्य प्रकाश। तो इसमें क्या है, कंपन हर दिशाओं में है ना, सममित रूप से क्या है, हर दिशा में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अध्रुवित प्रकाश। क्या बोलेंगे, अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश। ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्या बताया कि अगर अध्रुवित प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, तीन घटनाएं होती हैं। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का अवशोषण। तो यहां पर अगर हम एक लंब डालें इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, ये वाला जो होगा परावर्तन, जब होगा क्या होगा, जब परावर्तन होगा तो हमारा जो प्रकाश वो किरण होगा वो क्या होगा, पूर्णतया क्या होगा, समतल ध्रुवित होगा। इस कंडीशन में जब परावर्तन होगा क्या होगा, पूर्णतया समतल ध्रुवित होगा। क्या होगा, समतल ध्रुवित, मतलब कि इसका जो वो होगा तरंग संचरण, वो एक ही दिशा में होगा। क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश, पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये कब होगा, पूर्णतया समतल ध्रुवित, मतलब कहने वाला 100% समतल ध्रुवित कब होगा, 100% समतल ध्रुवित कब होगा, जब हमारा आपतन कोण क्या हो जाए, ध्रुवण कोण के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, जिस एंगल पर जो हमारा प्रकाश किरण होगा, मतलब कि परावर्तित किरण होगा, ठीक है, परावर्तित प्रकाश या परावर्तित ध्रुवित प्रकाश होगा, जिस एंगल पर क्या होगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णतया समतल ध्रुवित, यानी कि 100%
समतल ध्रुवित। क्या हो जाए? 100% समतल ध्रुवित। जिस एंगल पर हमारा जो ये है परावर्तित किरण यानी परावर्तित प्रकाश, जिस एंगल पर 100% समतल ध्रुवित हो जाएगा, जिस एंगल पर समतल ध्रुवित हो जाएगा, हम उसे बोलेंगे ध्रुवण कोण। क्या बोलेंगे? ध्रुवण कोण, जिसे हम आईपी से लिखेंगे, जिसे हम आईपी से लिखेंगे। तो जिस एंगल पर क्या होगा, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगा, उसे हम ध्रुवण कोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि आईपी है, मतलब कि ये आपतन कोण होता नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है? आईपी। इस एंगल पर क्या होगा? प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगा। अब क्या होगा? हमने और क्या बताया कि इसमें अपवर्तन भी होगा। क्या होगा? अपवर्तन। तो अपवर्तन होगा इस तरीके से, इस तरीके से अपवर्तन हुआ। क्या होगा? अपवर्तन होगा तो क्या होगा? ये इस तरीके से कंपन करेगा, जो अपवर्तित किरण होगा। ठीक है, ये हो गया अपवर्तित। ठीक है, तो ये क्या होगा? जब अपवर्तन होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा। ये क्या होगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा। इसको आर से लिखेंगे ना, स्मॉल आर से लिखेंगे। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि जब परावर्तन का नियम पढ़ाया था, परावर्तन में नियम क्या पढ़ाया था? हमने कहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि ये आईपी है तो आईपी ये भी होगा, होगा। ये आईपी है तो आईपी ये भी होगा। परावर्तन नियम क्या पढ़ा था हमने? कि पहला नियम पढ़ा था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण का आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही परावर्तन के दो नियम है। ठीक है, तो ये क्या गया? जिसे हम बोलेंगे पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश। पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश। हमने क्या बताया कि जब कोई साधारण प्रकाश किसी पृष्ठ से क्या होता है? परावर्तित होता है, तो किसी पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से क्या होता है? आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। अब क्या होता है कि समतल ध्रुवित पर जो हमारा अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है जो हमारा समतल ध्रुवित है, ये मात्रा किस पर निर्भर करता है? आपतन कोण पर। क्या निर्भर करता है? आपतन कोण पर। अगर एक विशेष आपतन कोण है, एक विशेष आपतन कोण है, अगर एक विशेष आपतन कोण पर हमारा क्या प्रकाश पूर्णतः क्या होता है? समतल ध्रुवित हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण पर हमारा प्रकाश क्या होता है? पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, यानी कि विशेष कोण, जिस विशेष कोण पर हमारा क्या होगा? प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा, उसे हम ध्रुवण कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुवण कोण। इसके लिए ब्रूस्टर ने क्या किया था? हर एंगल पर क्या था? देखा था, हर एंगल पर देखा था। तो कहने मतलब कि जो है समतल ध्रुवित तो होगा ही। क्या होगा? प्रकाश क्या होगा? समतल ध्रुवित होगा, यानी कि धीरे धीरे होगा। क्या होगा? कहीं पर कम हो जाएगा, कहीं पर ज्यादा, लेकिन एक विशेष ऐसा कोण मिल जाएगा जहां पर पूरा पूरा प्रकाश क्या हो जाएगा? समतल ध्रुवित हो जाएगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा। उस कोण को हम ध्रुवण कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुवण कोण बोलेंगे। और इस ध्रुवण कोण को हम आईपी से लिखते हैं। क्या किससे लिखते हैं? आईपी से। और अगर इसका tan आईपी निकाला जाए, क्या निकाला जाए? tan आईपी निकाला जाए ब्रूस्टर के नियम से। किसके नियम से? ब्रूस्टर के नियम से। tan आईपी जो बराबर होता है हमारा अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर? अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो मान लेते हैं इस माध्यम में अपवर्तनांक n है और इस ये वायु है। क्या है? ये वायु है। वायु के लिए अपवर्तनांक हम 1 लेते हैं, वायु लेवल नहीं लेंगे, और ये माध्यम का अपवर्तनांक हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसके बारे में, लिखेंगे जब अध्रुवित प्रकाश मतलब कि साधारण प्रकाश, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह
आंशिक रूप से, मतलब कि पूरी तरह नहीं, आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, यहां पर आंशिक रूप से यानी पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से क्या होता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे एक विशेष आपतन कोण, एक विशेष आपतन कोण, कोण आईपी जिसे बोलेंगे, एक विशेष आपतन कोण आईपी जिसके लिए अध्रुवित प्रकाश पूर्णतया मतलब 100%, पूरा 100% पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है। क्या होता है, पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। ध्रुवण कोण को आईपी से लिखेंगे। ठीक है, क्या जब अध्रुवित प्रकाश किसी पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण आईपी जिसके लिए अध्रुवित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित मतलब 100% समतल ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। यानी जिस कोण पर क्या होगा, समतल पूर्णतया समतल ध्रुवित 100% पूरा ये समतल ध्रुवित हो गया तो हम उसे बोलेंगे क्या, ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण को हम आईपी से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रूस्टर ने क्या किया था कि जो बताया था कि जो हमारा tan आईपी है, अगर इस कोण का tan निकाला जाए, क्या निकाला जाए, tan, तो ये tan आईपी इक्वल टू हो जाएगा अपवर्तनांक। tan आईपी अगर निकालना है तो ये हो जाएगा अपवर्तनांक के बराबर। अगर आईपी का हम क्या निकालें, tan निकाल लें तो बराबर हो जाएगा अपवर्तनांक के। तो यहाँ से अगर हम इसको तोड़ें तो sin आईपी अपान cos आईपी लिख सकते हैं। tan बराबर क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पर आईपी एंगल दिया sin आईपी अपान cos आईपी हो जाएगा इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। अब हम स्नेल के नियम से चलते हैं। यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे क्योंकि हमको आपतन कोण पता है और अपवर्तन कोण पता है। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से चलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपतन कोण आईपी है, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन होता है, साइन आई अपान साइन आर। तो यहाँ पर आईपी है, आईपी दिया है, आर जब आर ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन आईपी अपान साइन आर, साइन आईपी अपान साइन आर इक्वल टू, अब हमने बताया था कि जिस माध्यम में जाएगा उसका अपवर्तनांक पहले लिखेंगे, जिसमें जाएगा उसका अपवर्तनांक पहले, यानी किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है तो ये ऊपर हो जाएगा, और जहां से आ रहा है उसको नीचे लिखेंगे। y से इस माध्यम में आ रहा है जिसका अपवर्तनांक क्या है, n है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जहां से आएगा उसका नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन आईपी अपान साइन आर, साइन आईपी अपान साइन आर इक्वल टू n। समीकरण 2। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 देखो, इसका भी राइट हैंड साइड n है, इसका भी राइट हैंड साइड n है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, साइन आईपी अपान कॉस आईपी बराबर क्या है, साइन आईपी अपान साइन आर, साइन आईपी अपान साइन आर। तो साइन आईपी कैंसिल हो जाएगा, साइन आईपी से साइन आईपी कैंसिल हुआ तो क्या बचा, इसको ऊपर कर रहे हैं, कॉस आईपी को ऊपर ले जाओ, साइन आर को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा,
कॉस आई पी इक्वल टू साइन आर, कॉस आई पी इक्वल टू साइन आर, कॉस आई पी इक्वल टू साइन आर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है, कॉस आई पी है, साइन आर है, कॉस आई पी है, साइन आर है, इसको साइन में चेंज करो। तो साइन में चेंज करना है हमको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन 90 माइनस आई पी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस आई पी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस आई पी है वहां पर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आई पी, बराबर में क्या है, साइन आर, साइन आर। ठीक है, साइन आर है, साइन से साइन कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 90 माइनस आई पी, 90 माइनस आई पी इक्वल टू आर, 90 माइनस आई पी इक्वल टू आर, आई पी को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, आई पी प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, आई पी प्लस आर इक्वल टू 90, यानी कहने का मतलब आर ये और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और टोटल एंगल कितना होगा, अगर टोटल एंगल की बात करें 180 होगा, 180 होगा, तो उसमें से आईपी का एंगल कितना है, आईपी और आर का एंगल कितना आ गया, दोनों का योग 90 आ गया। अब बचा कितना 180 में, 180 में ये इतना पूरा 180 होगा, ये पूरा इतना घूमेगा 180 होगा, तो आईपी और प्लस आर का कितना आ गया, 90 आ गया है, तो बचेगा कितना, 90 बचेगा ना। तो ये क्या होगा हमारा इस तरीके से, यानी कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, क्या होते हैं, लंब होते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो है परावर्तित किरण, परावर्तित लंब होगा किस पर, अपवर्तित किरण पर, किस पर, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित ध्रुवीय प्रकाश है। ठीक है, तो क्या होंगे, एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे, यानी आईपी और प्लस आर का एंगल कितना निकलेगा, 90, और टोटल ये 180 है, 180, तो ये वाला क्या निकल जाएगा 90 डिग्री, यानी कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, अगर कहीं आ जाए पेपर में कि ब्रूस्टर का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि परावर्तित किरण अपवर्तित किरण एक दूसरे क्या होते हैं, लंब होते हैं, जबकि उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है, किसके, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि आई पी प्लस आर इक्वल टू 90 है, तो आई पी प्लस आर 90 होगा, बचा ये, तो ये क्या है हमारा परावर्तित किरण, क्या है परावर्तित किरण, या इसे हम पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किरण बोलेंगे, मतलब तरंग बोलेंगे, किरण। ठीक है, और ये क्या है हमारा अपवर्तित किरण। ठीक है, दोनों बीच एंगल कितना है, 90 मतलब लंबवत, परस्पर क्या है, लंबवत है। ये क्या है, ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम जो तुम्हारा होता है, फार्मूला जो मेन फार्मूला होता है, ये होता है ब्रूस्टर के नियम के लिए। हम ब्रूस्टर के नियम से क्या सिद्ध किए हैं कि जो है कि परावर्तित किरण अपवर्तित किरण पर क्या होता है, लंब होता है। ये हमने सिद्ध किया किसके, ब्रूस्टर के नियम के हिसाब से। मेन तुम्हारा जो ये ब्रूस्टर का नियम है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, दिया है क्वेश्चन, एक पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो उसका ध्रुवण कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्रांतिक कोण दिया है ना, दिया क्या है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं ना। कितना दिया, 45 डिग्री, या आईसी बोल सकते हैं इसको, आईसी भी बोल सकते हैं, आईसी सी से या आईसी से लिखो, बात एक ही है। 45 डिग्री दिया है
और हमसे क्या पूछा है, ध्रुवण कोण आईपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आईपी। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब वर्तनांक निकालेंगे। अब वर्तनांक के लिए फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू 1 साइन आई सी, n इक्वल टू 1 साइन आई सी, साइन आई सी। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन 45 डिग्री, साइन 45, साइन 45 इसका मान क्या होता है 1/√2, 1/√2। अगर √2 ऊपर मतलब बटे में बटे हैं क्या हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा। निकालना है तो ध्रुवण कोण के लिए फार्मूला क्या आया था, tan IP इक्वल टू n, tan IP इक्वल टू n। तो यहाँ से n का वैल्यू पता हो गया ना, n का वैल्यू पता हो गया है, तो tan IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। अगर IP का वैल्यू निकाल के tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √2। और ये जो वैल्यू होता है 54.7 डिग्री का वैल्यू होता है। √2 जो वैल्यू होता है 54.7 डिग्री का वैल्यू होता है, ये ध्रुवण कोण।